जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शो की सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। सत्संग पहले तो आनंद बढ़ता जा रहा है, अब वॉल्यूम पे शब्द चलते हैं तो और आनंद आता है। अब तो बिल्कुल ही मस्ती आ जाती है, क्योंकि वहां तो थोड़े धीमे चलते थे, तो यहाँ क्योंकि अंपायर स्टेटमेंट भी तेज वॉल्यूम में चला करते थे, क्योंकि जितना आप इसको ज्यादा वॉल्यूम में सुनेंगे उतना आनंद आएगा, चाहे आप घर पे सुने या हेडफोन लगा के सुने। तो दिन भर दिन आनंद बढ़ रहा है। सत्संग रोज हमारे जीवन में, आपके जीवन में सत्संग होते हैं। अंकल ने शुरू किया रिंकू भाई साहब का, 2 दिन से तो हम उस ऑरा में है रिंकू भाई साहब के। मतलब मैंने तो सब काम छोड़ दिए थे 2 दिन, कि कोई काम नहीं करना है जब तक वो यहाँ हैं, उनके जितना हम उनको समझ पाए। और वो शायद महाराज ने एक जरिया बनाने वाली बात थी, और 2 दिन हमें बहुत मौका मिला। कल जब टाइम था वहां पे लाइव सत्संग का रिंकू भाई साहब का, अंकल अपने रास्ते से इधर पहले पहुंच गए, मैं अपने रास्ते से जा रहा था, और नारायणा के जब रिंग रोड पे पहुंचा तो मैंने कहा गाड़ी साइड पे करता हूं और मैप डाउनलोड कर लेता हूं, क्योंकि लोकेशन पता लग गया। मैंने गाड़ी साइड पे की रिंग रोड पे, और लोकेशन डाउनलोड कर रहा था। लोकेशन डाउनलोड होने के बाद जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो फर्स्ट टाइम, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं, वो चाबी खुल गई, सेंसर वाली चाबी, होंडा की चाबी पार्ट होगी 2। मैंने कहा ये क्या हो गया, बैठे बैठाए सिर्फ साइड पे गाड़ी की और चाबी के बैक जो सेंसर के पार्ट होते हैं ब्लैक कलर, वो दोनों खुल गए। मैंने कभी ऐसा लाइफ में देखा नहीं। मैंने कहा चाबी भी खुल जाती है, खुल गई। और फिर मैंने खाली उसके आगे के पार्ट से स्टार्ट करने की कोशिश की, वो नहीं हुई, कुछ सेंसर है। मैंने कहा अब देखिए यहाँ ना स्थिति समझ में आती है। अब 2 स्थिति थी, या तो पैनिक हो जाऊं या फिर उनके बहाने में। और महाराज अंदर से आवाज आई, गुरु महाराज सत्संग है, आगे पहुंचना है। और ये क्या हो गया, एकदम 5-10 मिनट दिमाग लगाया, इधर उधर नहीं हुआ कुछ। शलभ अंकल को फोन किया, वो कहते हैं अंकल मैं तो बस पहुंचने वाला हूँ वहां। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब उनका बहाना देखिए और मनस्थिति क्यों देखिए हमारी। अब चाबी को जैसे भी किया, एक कैब की, और गाड़ी तो साइड पे महाराज ने करा दी थी। अब इसमें मेरे 4 शुक्राना बने। पहला शुक्राना कि महाराज शुक्र है आपका कि गाड़ी बीच सड़क में नहीं रोकी, आपने साइड पे लगवा दी। देखिए छोटे छोटे ना शुक्राना और याद, यही हमारे पता लगता है कि हमारा क्या चेंज आ रहा है। दूसरा शुक्राना, देखिए जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है, ये हमने बहुत सत्संगों में पहले सुना है, कि मेरे को एकदम ख्याल आया कि महाराज ये आपका बहुत शुक्र है, क्योंकि आपने वो टाइम मेरा यहाँ रोकना था। शायद मेरे को उस रूट पे उस टाइम पे नहीं निकलना था। ये आगे की सोच है, ये हमारी सोच तो काम ही नहीं करती। इनकी सोच बहुत लंबी है, बहुत आगे तक जाती है, और बहुत सत्संग है ऐसे। मैंने ही पहले ये शुक्राना किया कि शायद महाराज आपने मुझे वहां वेटिंग करानी थी, शायद मेरे को उस रूट पे उस टाइम पे नहीं निकलना था, शायद मेरा एक्सीडेंट लिखा था वहां पर, कि शायद उस रूट पे वो घटना घटनी थी। और ये बहुत सत्संग है ऐसे, कभी सुनाएंगे। तो मैंने पहला तो शुक्राना दूसरा ये किया, पहला शुक्राना गाड़ी साइड पे लगवा दी। दूसरा शुक्राना कि आपने वो टाइम शायद रोल किया कि मेरे को उस रूट पे इस टाइम पे नहीं निकलना था, शायद मेरा एक्सीडेंट होता या कुछ और बड़ी घटना होती। और तीसरा शुक्राना कि मेरे को वो एक पॉजिटिविटी दी कि मेरे को ये पैनिक सिचुएशन, ये शिकायत नहीं हुई, वो शुक्राने में बदल गई। तो ये छोटे छोटे जो सत्संग हैं ये हमारे जीवन में रोज घटते हैं, पर हमें यहाँ पर अपने आप को ये संभाल के देखना है कि हम इन जो सत्संग कर रहे हैं उसका असर हो भी रहा है कि नहीं। जब ये ऐसी स्थिति में हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि असर हो रहा है। वहां पहुंचे और कमाल रश, वाकई ठीक बात है, आप वीडियोस देखी होंगी, कल डाउनलोड हुई हैं, वो तो हर उनके वीडियोस में हम पहले भी देखते हैं, पर कल लाइव देखने को मौका मिला कि इतना रश, इतनी संगत, एकदम बहुत बड़ा शुक्राना फिर आ गया। मैंने कहा उस टाइम पे एहसास हुआ कि कई बारी हमें जो नेमतें बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती। मेरे को उस टाइम पे अपने मन में ख्याल आया कि ठीक 1 दिन पहले इन्हीं रिंकू भाई साहब के साथ हम बैठकर 3 घंटे बिल्कुल साथ बैठ के हाथ मिलाकर बात करके हम इनके साथ आ रहे हैं। और वहां ये स्थिति थी, हजारों की संगतें, मतलब शायद हमारे से भी पुरानी होंगी, जुड़ी हुई या जो भी थी, उनको सिर्फ देखने के लिए तरस रही थी और मौका नहीं मिल रहा था। तो हमें यह कितना शुक्राना हुआ कि 1 दिन पहले महाराज ने इनके साथ कैसे बिठा दिया, कैसे उन्होंने
हमें आदर मान किया, कैसे उनके साथ बात हुई, उनके साथ सब कुछ हुआ, उनके साथ बैठ के सत्संग हुआ। तो इतना बड़ा शुक्राना एहसास हुआ कि वहां पर तो ये हालत थी। वाकई ठीक है, अंकल पहले पहुंच गए, हम पीछे रह गए, पर बाद में फिर इतना सत्कार। ये सब सत्कार किस चीज का था? सिर्फ सेवा का। अंकल शलभ अंकल कौन है, मैं कौन हूं? सिर्फ उनकी नॉलेज में महाराज ने कृपा इनकी थी, ये एहसास था कि ये कुछ सेवादार हैं, ये कुछ अलग हैं, ये वाकई में हम अलग हैं। कुछ बिरले ही होते हैं कि ये परिवार अलग है, कि उनको पता था कि यहाँ पर अमृत वेला का सत्संग हो रहा है। शायद मेरे थोड़ा पता था कि भाई हम संगत जोड़ने की काम कर रहे हैं। वो उनके मन में छाप थी कि ये सेवादार संगत जोड़ रहे हैं, और उनका मेन एम ही यही है कि संगत जोड़ना। और वो भी यही कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। रोज वो जो आज हम वाणियां सुनते हैं, शब्द के जो अर्थ हमें बता रहे हैं। तो ये जब वहां जाके एहसास हुआ, और फिर वही बात, शलभ अंकल ऊपर बैठ गए और बाद में हमारे को, हम बिल्कुल भीड़ में पीछे बैठ गए थे, कोई चारा नजर नहीं आया सब, क्योंकि इतनी वहां तो मैं हैरान था कि कैसे कैसे परिवार, बच्चे, बूढ़े, आंटीज, कैसे कैसे और तरस रहे हैं कि रिंकू भाई साहब ऐसी जगह बैठ जाए, सिर्फ झलक पड़ जाए दूर से भी। वही हुआ, महाराज का बहाना बना, हमें भीड़ में से मैसेज आ गया कि आइए आपको आगे जाना है। और हम भीड़, सब लोग हैरान हो रहे हैं कि ये उठ के शायद वापस जा रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकले, और हमें महाराज ने फिर आगे की कृपा से रिंकू भाई साहब के पास बैठ गए, और बहुत कृपा हुई। और देखिए वही बात, रिंकू भाई साहब का जैसे अंकल बता रहे थे, हमें देखना तो एक हमारा लालच है, हमें अच्छा लगता है कि देख लें, पास बैठ जाएं, पर समझने की बात थी। कल उनका जो सत्संग में जो मेन पॉइंट मैंने समझी, उन्होंने कहा अमृत वेला। अमृत वेला का हम रोज जिक्र कर रहे हैं। पहले तो देखिए, अमृत वेला को हम इतना ज्यादा हाइप क्यों बना लेते हैं, इतना बड़ी चीज क्यों बना लेते हैं? क्या है अमृत वेला? अमृत वेला सिर्फ एक टाइमिंग की बात है, और चलिए अगर है तो उसका फ्रेमवर्क की बात है कि हम डिसिप्लिन में आए। अब आप देखिए, इसके उनका एक उदाहरण था, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं मानता कि संगत कहती है ऐसे उठ नहीं सकते। रिंकू भाई साहब ने कहा स्टेज पे बैठ के, मैं नहीं मानता ये सिर्फ हमारी सोच का काम है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, मैंने उसके अंदर थोड़ी एडिशन की है। उन्होंने कहा किसी से आपने 5 लाख रुपए लेने हैं, और मैंने इसको थोड़ा एडिशन किया है। वो कहता है जी कि मैं आपको 50,000 रुपए करके दूंगा, और सुबह मैं सिर्फ 5 बजे मिल सकता हूं या 4 बजे मिल सकता हूं, उसके बाद मैं नहीं मिल पाऊंगा, मैं सारा दिन बिजी हो जाऊंगा। अगर ये 50,000 रुपए 10 दिन में दूंगा, आप 4 बजे आ जाओ तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो फिर मैं नहीं दे सकता। अब इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा? जब हमें यह पता लग जाए कि हमने किसी से 5 लाख रुपए लेने हैं, और वो कहता है जी 4 बजे आओ, 50,000 रुपए 10 दिन आओ, हम रुक जाएंगे? कोई रुकेगा? मैं भी नहीं रुकूंगा। क्यों? कि 50,000 रुपए लेने हैं, और फिर मिलेंगे नहीं। 4 बजे के बाद वो अंकल चले जाएंगे और बिजी हो जाएंगे। तो उन्होंने एक शर्त लगा दी है कि भाई मैं ऐसे, तो उन्होंने अमृत वेले की बात नहीं की, पर एक बहाने की बात की हो रही है कि उन्होंने कहा कि 4 बजे हम सारी रात सोएंगे ही, हम नहीं सोएंगे कि भाई लेट ना हो जाऊं, अलार्म लगाएंगे, शायद नींद ही नहीं आएगी कि किसी तरह से मैं 3 बजे उठूं, 4 बजे उसके घर पहुंचना है 50,000 रुपए लेने के लिए। और अगले दिन फिर वही 10 दिन नींद हराम कि भाई 5 लाख लेने हैं, बंदा दे नहीं रहा था, देना शुरू हुआ है तो मेरे को जाना है। तो अब यहां फर्क देखिए सोच का। आज हमें यह पता है कि 50,000 के लिए हम 3 बजे सारी रात नहीं सोए, और 4 बजे हम पहुंचे वहां पर। आज जो हमें अमृत वेला में मिलता है, हम ये हमारी सोच की बात है। जो ये मिल रहा है ये किसी दौलत से कहीं परे है, कहीं परे है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी बख्शिश है जो महाराज हमें तरस करके दे रहे हैं। अमृत वेला कोई बात आ गई, सिर्फ सोच की गेम है, हमारी टाइम मैनेजमेंट की गेम है। इसके साथ एक और उदाहरण जुड़ा। हम बचपन में, मैं भी छोटा था बच्चा, आपके भी बच्चे होंगे, आप भी याद करें अपना स्कूल टाइम। मैं तो करोल बाग रहता था, मेरा स्कूल लाजपत नगर था, और 6 बजे ठीक बस आ जाती थी स्कूल की। हमें हमारे माँ बाप इतनी सी उम्र से, इतनी उम्र इतनी हुई, ठंड में, मैं ठंड को याद कर रहा हूँ, धुंध को याद कर रहा हूँ, स्कूल बस 6 बजे आ जाती थी हमारे स्टॉप पर जहाँ पे हमें खड़ा होना था। कैसे माँ बाप उठाते हैं हमें कि नहीं स्कूल जाना है, और हमें लालच दिए जाते हैं कि भाई, जैसे हमने कई बार सुना है कि आज चॉकलेट दूंगा, आज स्कूल जाना है। बच्चे उठते नहीं है, नहीं नहीं, नींद बड़ी ऐसी चीज है, नहीं उठा जाता। पर माँ बाप को पता है आज अगर एब्सेंट लग गई तो बहुत बड़ी चीज है। आज हर बच्चे के माँ बाप को पता है एक एब्सेंट मिस नहीं होनी, क्योंकि हमने पढ़ाना है। तो वही बात, निद्रा का त्याग हुआ छोटी उम्र में। स्कूल बस के लिए हम धुंध में खड़े रहते थे, अंधेरा ही होता था तब भी सर्दी में 6 बजे अंधेरा ही होता था।
और मुझे याद है हम बैग लेके खड़े रहते थे और बस की इंतजार करते थे, और कैसे पेरेंट्स, और मेरी एक सिस्टर की मुझे याद आ गई, मेरी सिस्टर छोटी हैं, वो इतना रोती थी, कई बच्चों के साथ होता होगा, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, मतलब वो तो पूरा अलार्म था हमारी उसके पूरे कॉलोनी में कि इतना तेज रोती थी कि मेरे को स्कूल नहीं जाना। पर माँ बाप क्या है, उनको जैसे भी डांट के कान पकड़ के नहीं जाना है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम अपनी पढ़ाई के लिए, आज बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप जब ये क्यों कि मिस नहीं होना, पढ़ाई बहुत जरूरी है, आगे पढ़ना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना। 6 बजे का अगर टाइम है तो स्कूल वालों ने 10-12 बजे स्कूल नहीं खोले कि भाई 10 बजे खोल दो, हमारे बच्चे ठंड में नहीं जा सकते। आज सारे स्कूल देखिए कितने बजे खुलते हैं। तो हमें पता है ना डिसिप्लिन और टाइम, तो हम सब झेलते हैं। उसके साथ मेरे को एक और उदाहरण याद आ गया। 1 साल से मैं बेरोजगार हूं, 1 साल से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही, काम मेरा बंद हो गया। एक मेरे को कॉल आती है कि आपकी एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगी है 3 से 8 और बड़ा अच्छा पैकेज मिलेगा, और हम उसको मना करेंगे? कोई मना करेगा? भाई 3 से 8 की ड्यूटी मिल गई, बड़ा अच्छा पैकेज मिल रहा है, 1 साल से मैं बेरोजगार हूं, हम फौरन कहेंगे जी हाँ मैं 3 बजे पहुंचूंगा और मुझे एक्सेप्ट है। तो हम फिर 2 बजे उठ के 3 बजे अगर एयरपोर्ट की ड्यूटी करने जा रहे हैं अपने सिर्फ सैलरी के लिए, क्योंकि परिवार चलाना है, तो वहां भी तो पहुंचते हैं। आज भी देखिए कितनी ऐसी सर्विसेज हैं, कहाँ 3 बजे 2 बजे सब पहुंच रहे हैं। पर वो अगर ये नखरे करे कि मैं 3 बजे नहीं पहुंच सकता, मैं आज मेरे को 6 बजे की ड्यूटी दो, मेरे को 10 बजे की, तो भैया नौकरी छोड़ दे। तो कहने का भाव ये है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, कि हमें यहाँ पर हमारी सोच है, सिर्फ हमें लगता है कि ये अमृत वेला नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं उठते हम। अब बहुत संगतें ऐसी हैं, पर ये बढ़ियाई हमें पता लग गई है अमृत वेला की, जब अगर महाराज ने बख्शिश हमें पता लगा दी है। और कल कई आंटियों के, क्योंकि वहां जो पहला इंटरेक्शन, मैं थोड़ा आगे आऊंगा अभी रिंकू भाई साहब के साथ, लाइव सत्संग का क्या एक्सपीरियंस रहा, बहुत आंटियों की वहां, क्योंकि ना एक लाइव सत्संग जो मैंने पहली बारी ऐसा कल एक्सपीरियंस किया है, वहां पे सेशन होता है उनका, वो बीच बीच में भजन तो गाते हैं, पर वहां पे वो सेवादारों से कहते हैं मुझे क्वेश्चन करो कि आपके क्या सवाल जवाब है, आपको क्या परेशानी है, आपको क्या आपके मन में है। तो बहुत सी आंटियों के कॉमन था कि हमें बहुत मजबूरी से अमृत वेला करना पड़ता है, हमारे घर वाले नहीं करने देते, हमारे घर वाले हमारे खिलाफ हो जाते हैं। एक आंटी कहती है, देखिए आंटी की भावना, आपने रिंकू भाई साहब ने कहा कि 12 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है। वो आंटी कहती हैं मेरे को सुबह तो उठने का नामुमकिन है, मेरे परिवार तो मेरे खिलाफ हो चुके हैं, वो कहते हैं मुझे पागल हो गई है। दूसरा, वो आंटी क्या करती हैं, उन्होंने बताया ठीक 12 बजे नहा धो के तैयार हो जाती हैं और 12 से लेके अपना 1:30 बजे तक का अमृत वेला संभालती हैं। वो कहती है इसे सारे 1:30 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, जब तक वो अंदर रहते हैं टीवी देखते हैं, मैं अपना अमृत वेला कर लेती हूँ। तो उस रिंकू भाई साहब ने कहा, एग्जाम्पल दिया उस आंटी का कि देखिए आज जो ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, ये महाराज ने हमें बख्शिश की है, ये बहुत बड़े भाग्य हैं, ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अमृत वेले का, आज पूरे गुड़गांव में नहीं मिल रहा होगा किसी को। तो ये महाराज ने, आप शुक्र करें इस परिवार का, शुक्र करें हम अपने महाराज का कि हमें ये प्लेटफॉर्म दे दिया, और इतना शहनशाहों वाला प्लेटफॉर्म हमें आते हैं, जल प्रसाद मिल रहा है, चाय प्रसाद मिल रहा है, और जो संगतों के सत्संग मिल रहे हैं, और जिस औरा में हम आ रहे हैं, तो ये बड़ी बख्शीश है, इसका लाभ उठाइए। आज ये मैसेज दीजिए सबको, पहले भी बार बार हम दे चुके हैं। आज घरों में एक परिवार का एक सदस्य तड़पता है, अमृत वेला नहीं हो पाता, घर वाले अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कल बीच सभा में हजारों आदमियों ने, आंटियों ने ये सत्संग किए कि हमारा परिवार हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्या करें, हम करना चाहते हैं, क्योंकि अवस्था तो जिसको बख्शी, जिसके कर्मा से, अब वो लड़ाई लड़ रही है, जंग लड़ रहे हैं हम सब लोग। पर हमारा इतना शुक्र है कि हमें इतना सौभाग्य है कि आज 450 जबकि 500 दिन हो जाएंगे तब से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जो कि बहुत बड़ी हमारी किस्मत है, बहुत बड़ी हमारी किस्मत है। क्यों? वैसे तो अमृत वेला ये नहीं कि आप सत्संग में आके करें, पर उसका लाभ हमें पता लग गया है, आप घर पे करिए। पर घर और यहाँ में हमें फर्क लगा, मुझे लगा कि जो डिसिप्लिन जब सत्संग में आके बनता है वो हमारे घर में नहीं बनता। हम कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, कौन देख रहा है, 4 नहीं बैठेंगे तो 4:15 उठ जाएंगे, 4:30 कर लेंगे। पर वो भी शुक्र है, वो भी करना शुक्र है, क्योंकि अवस्था आस्ता आस्ता ही बढ़ेगी। पर जब यहां आ जाते हैं, एक टाइम फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, और जब संगत के अंदर, जैसे कल रिंकू भाई साहब ने मधुमक्खी का एग्जांपल दिया कि हम सब अलग अलग विचार के, अलग अलग अवगुणों से भरे हुए हैं, पर जब हम संगत में बैठ जाते हैं, जो पॉजिटिव वाइब में आते हैं, एक हमारे आसपास है, तो वो अमृत बन जाता है और शहद बन जाती है, जब छट्टा बन जाता है। तो ये छोटे छोटे कल वहां पे बहुत ऐसे हमने जो एक्सपीरियंस किया
कि रिंकू भाई साहब सवाल पूछते हैं, कल बहुत सवाल जवाब हुए, कईयों के आंसर मिल गए लोगों को, संगतों को, और महाराज रिंकू भाई साहब सबको बता रहे थे। और एक बार मैं आपको एग्जांपल एक और शेयर कर दूं, आने वाले टाइम में किसी संगत को अगर लाइव सत्संग गुरु महाराज का वीडियो पे नहीं अगर सुनने का मौका मिल गया, मैं शर्त लगाता हूं उसका अमृत वेला शुरू हो जाएगा। कल इतनी एग्जाम्पल उन्होंने दिए, इतनी वडियाई बताई, और जो वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द, अमृत वेला संभाल लो, अमृत वेला संभाल लो। वाकई में जीवन बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, हम सबका बदल रहा है जो कर पा रहे हैं, चाहे घर पे कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, हर बंदगी में जीवन बदलता है। चाहे हम बड़े मंदिर जाते थे, आज देखिए बड़े मंदिर में, बड़ा मंदिर कदर तब पता लगती है जब हम कैजुअल थे तो सब हम देखते हैं, लाइटली लेते थे, चले जाएंगे कल चले जाएंगे, बड़ा सौभाग्य होता था, अंदर बैठ जाते थे। आज कितनी कदर पता लगती है बड़े मंदिर की, क्योंकि अब कैसे जाना हो रहा है हम सब समझ रहे हैं, कैसे हम तरस रहे हैं कि अब तो वो लंगर को तरसते हैं, वो बैठना तरसते हैं, वो अंदर जो हमें टाइम मिलता था, तो समय बदलते पता नहीं लगता। जब तक मिल रहा है, जब तक हमारा शरीर अलाउ कर रहा है, जब तक हमारी सोच अलाउ कर रही, महाराज हमें यही बख्शे कि क्योंकि हमें नहीं पता हमारे शरीर को कल क्या हो जाएगा। तो एक एक दिन बहुत कीमती है, कल का हमें पता नहीं, कल का हमें कुछ नहीं पता। तो ये समय व्यर्थ मत जाने, जैसे बार बार शब्द बानी कहती है, श्वास श्वासादि माला, हर श्वास जो बानियां कहती आई हैं, हर श्वास की कीमत समझिए। हर श्वास हमें अगर जपना है, सिमरन करना है, तो कल का जो एक एपिसोड हमने वहां देखा वो अमेजिंग था। उनको मिलना, कमलेश आंटी ने जो उनकी आपने सब सुना जो यहाँ पर थे, जो आज नहीं आए, तो उन आंटी ने भी क्या कहा कि मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती जो मैंने उनका ऑरा देखा, इसमें कोई दौरा नहीं। हम रिंकू भाई साहब की तारीफ नहीं कर रहे, हम यहाँ किसी परिवार की तारीफ नहीं कर रहे, उनकी जो सेवाएं हैं उनकी तारीफ होती है, उनकी तारीफ होती है। और ये गुरु महाराज कराते हैं, अपने जो संगत की वडियाई वही कराते हैं। तो कहने का भाव हमने इन 2 दिनों में तो खास तौर पे सीख लिया है कि अमृत वेला बहुत बड़ी बख्शिश है। और बार बार उनका एक यही मैसेज होता है, संगत जोड़िए। उन्होंने कहा आपने रस ले लिया है तो आप ये सेवा निभाओ। उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है, संगत जोड़ने से बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो हमें बस महाराज ये सेवा बख्शते रहें, और मन में मतलब है कि शुक्राना तो हमारे कम ही पड़ जाते हैं। तो एक और चीज उन्होंने शेयर की, किसी को गरीब को जिसकी फाइनेंशियल हालत खराब हो, उन्होंने कहा आप 1,000 रुपये दे दोगे, हेल्प कर दोगे, एक बारी 10,000 रुपये दे दोगे, 50,000 दे दोगे, वो आपने उसकी हेल्प कर दी, कितने टाइम चलेगी वो हेल्प? कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी जितने आपने दिए। उन्होंने कहा कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया है, उसको दो, आप जो दे रहे हो वो तो आपकी श्रद्धा है, पर उसको अमृत वेला से जोड़ दो। ये हमने पर भानियों में जोड़ा है। अगर आप अमृत वेला से जोड़ दोगे, वो मांगने वाला देने वाला बन जाएगा। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आज शलभ अंकल का एग्जाम्पल देख लो, ये मांगने वाले थे, मंगता बन चुके थे, 10 रुपए जेब में नहीं थे। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या चाहिए? और ये खाली अंकल का, इस परिवार का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं अपने अपनी लेवल पे। आज वो मांगने वाले हाथ आज किसी तरह से देने वाले बन गए हैं। और उन्होंने यही कहा, अगर किसी का कल्याण करना है तो उसे अमृत वेले का रास्ता दिखा दो। ये फाइनेंशियल हेल्प तो एक लिमिट तक है, जिसको आपने अमृत वेले में डाल दिया उसका आज नहीं जीवन बदलेगा, 6 महीने हो सकता है, एक चलिए महीना बदले। चलिया भी एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ डिसिप्लिन का, चलिया वलिया कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमें एक टाइम बाउंड बनाने की बात होती है कि हमने 40 दिन में ये करना है। हम प्रण लेते हैं, हम अरदास करते हैं कि महाराज जगा देना और हमें हो जाए। तो कहने का सिर्फ भाव ये है कि अमृत वेला अगर किसी का आप जुड़वाते हो, उसका कितना कल्याण लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि आपके जो दुनियावी चीजें वो तो होंगी, पर आपके कितने करीब पहुंच जाते हैं। इसके साथ एक और प्रश्न उठा, दरबार लगा हुआ था, कौन से गुरु बैठे थे मुझे याद नहीं अभी, एक संगत खड़ी हो गई, कहते ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता ये अमृत वेला, मैं नहीं मानता ये पूजा, मैं नहीं मानता ये सत्संग। बड़ी सभा में एक संगत खड़ी होगी गुरु महाराज के आगे, उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी थे, कौन थे मुझे याद नहीं है। अब वो कहते हैं संगत, महाराज सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने पूछा क्या कारण? कहता है मेरी आज तक दरिद्रता दूर नहीं हुई, मैं इतने सत्संग कर लिए, इतने अमृत वेला कर लिए, सब कुछ कर रहा हूं, पर मेरी दरिद्रता नहीं दूर हुई, जिसके लिए मैंने ये सब जो दुनियावी चीज मांगी। अब महाराज ने कहा ठीक है, कल जवाब देंगे इसका। कल वो फिर संगत आई, फिर दरबार लगा हुआ है। उन्होंने एक सेवादार को उठा के बोला कि इसको बताओ कि क्या हुआ अभी तक और इसके जीवन की क्या बदलाव है। उन्होंने कहा
कि महाराज इसके 7 जन्मों तक ऐसे रोग लिखे थे कि ये मतलब है कि इतना रोग, इसके इतने माड़े कर्म थे कि इसने 7 जन्म तक कोड़ी का रोग उन्होंने बताया, ये कोड़ी के रोग में इसने 7 जन्म बिताने थे। पर ये जो इसने बंदगी की, ये सिमरन किया, ये जो आज कह रहा है कि मैंने सत्संग में मेरे कुछ नहीं मिला, अब इसे पूछ लेते हैं कि तेरे को वो दे दे जो तेरे कर्मों में लिखा था। तू कहता है कि तेरे को हुई यहां। अब उसको समझाने की, देखिए मैं भी कितना नहीं समझा पाता हूं, पर समझ लीजिएगा इशारे में। मकसद समझाने का ये था कि एक इंसान ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, पर महाराज दूसरी तरफ उसके वो जो बंदगी से उसके कितने लेख बदल रहे हैं। उसने 7 जन्म कोड़ी के रूप में जीने थे, अब वो दौलत चाहिए थी उसको, या 7 जन्म कोड़ी होकर दौलत क्या करती। तो हमें समझने की ये बात है, हम जो भी जप करते हैं, हम अमृत वेला करते हैं, हम सत्संग करते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, घर में सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं, मंत्र जाप, एक भी किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। वो पहले हमारे जो पिछले माड़े कर्म है ना, उनको काट रहे हैं। जब वो लेवल आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे वो पाप धुलेंगे, जैसे जैसे हमारे पुण्य बढ़ेंगे, तो पहले तो बैकलॉग हमें क्लियर करना है ना अपने कर्मों का। या अंकल ने बैकलॉग क्लियर किया, मैंने अपना बैकलॉग क्लियर किया। आज कहना तो बड़ा आसान है कि अब चलो अंकल कह देते हैं, मैं कह देता हूं करो, पर ये कहते हैं ये तो खड़े होकर कह देते हैं क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है। पर हमने भी आपसे बुरी अवस्था देखी है। आप ये देखिए, आज कल का एग्जाम्पल देख लीजिए, आज कैसे कैसे घरों में क्या दुख है। कल सुना हमने 2 साल का बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, उसके कितने रोग हमें समझ में आए। यहाँ कितनी संगठन कहते हैं कि कितने रोग हैं। तो महाराज हमें ये बख्शिश कर रहे हैं कि सिर्फ एक सॉल्यूशन हमें पता लग गई है कि ये हर तोड़ का पहले हमारे माड़े कर्म कटेंगे, तब हमारे पुण्य कर्म, जब जैसे जैसे पाप कर्म हमारे कम होते जाएंगे, पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे, तब हमारी वो लेवल आएगी जब हमें ये लगेगा कि आज हमें पैसे की जरूरत है या किसी, क्योंकि उनको आगे ही पता है, उनको पता है कि मैंने पहले पिछला तेरा कर्मों का हिसाब करना है। पर फर्क इस बात का है, अमृत वेले में ये फर्क आ जाता है। वो शायद जो जन्मों का होता है, जो सालों का होता है, वो दिनों में कन्वर्ट हो जाता है। कर्म तो भुगत नहीं है, कर्म तो वो भुगताए बिना नींबू की तरह छोड़े बिना नहीं छोड़ेंगे। बट वो ये ताकत अमृत वेला की हमें समझ में आ रही है। मेरे को 2 साल हुए हैं, पहले घर में करता था, सत्संग आने के बाद जो यहाँ पे आनंद आता है, जो डिसिप्लिन मिलता है, जो वाइब्स मिलती हैं, जो ऑरा मिलता है। आज हर मंदिर का अपना ऑरा है। क्यों बड़ा बंगले साथ, क्यों गुरुद्वारे बने, वहां जाकर एक ऑरा अलग होता है। घर में तो हम सब कहते हैं हमारे अंदर ही गुरु है, हमारे अंदर ही है, बहुत सारे डिबेट होते हैं, पर जो चीज बनी है जिसके लिए, वो वही बख्शिश होती है। आज बड़े मंदिर में जो बख्शिश होती है, हमारे ना घरों में हो सकती है, ना हमारे सत्संगों में हो सकती है। तो कहने का भाव हमें समझना है, ये मत समझिएगा। आज भी ये फिर जिक्र करेंगे, आज भी बड़ी संगतों की शिकायत है, अभी मेरे साथ करंटली चल रहा है कि अंकल हमने कर लिया अमृत वेला, 1 नहीं 2 कर लिए, हमारी प्रॉब्लम और वर्स्ट हो गई है। क्या जवाब देते हैं आप? अब मैं क्या जवाब दूं उनको? वही बात समझने की कोशिश करें। शायद आपके माड़े कर्म महाराज पिछले ही काट रहे हैं, और शायद जो आप आज मांग रहे थे, जो आपने जिस बहाने से आपने अमृत वेला किया, नहीं पूरा किया, उसमें भी उनकी रजा है। वो जब देंगे, जब करेंगे, सिर्फ सब्र करना है, पेशेंस रखनी है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। डगमा, और वही होता है, बहुत डगमगा जाते हैं, छोड़ देते हैं गुरु को, छोड़ देते हैं अमृत वेला, ये सब वही बात आ जाती है उस संगत की तरह। ये सब फजूल की बातें हैं। पर ये 100% जो देखिए दुनियावी चीजें तो जो बदलेंगी, पर अपना थर्मामीटर मैं बार बार बोलता हूं, चेक करा करें कि आप में कितना बदलाव आ रहा है, आपकी सोच में कितना बदलाव आ रहा है। प्रॉब्लम्स आती हैं, पर उसको हमें फेस करने की ताकत मिलती है। अब प्रॉब्लम तो आएगी, कल मेरे साथ आई, पहले टायर पंचर होते थे, अब ये कल बारह ने कर दिया। पर दूसरा एक मेरे फिर शुक्राना एक याद आ गया। मैंने कहा महाराज आपने बहुत शुक्र किया कि आज ये घटना घटा दी मेरी उस रिंग रोड पे। अगर मैं सुबह अमृत वेला आ रहा होता तब ये ऐसे कर देते, तो मेरा एकदम शुक्र हुआ, शुक्र है मेरा अमृत वेला नहीं टूटा उस वजह से, या मैं लेट नहीं हुआ। तो मेरा शुक्र हुआ कि अच्छा आपने आज गाड़ी खराब कर दी, आज ये चाबी खराब कर दी। दूसरा फिर शुक्राना हुआ, वही पहले टायर वाली बात थी, मैं परिवार के साथ होता, रात को लेट नाइट आ रहा होता कहीं से, तब ये हादसा हो जाता, तब क्या स्थिति होती। तो कैसे उस शिकायत को हमने शुक्रानाओं में बदला कि शुक्र है तेरा। पर एंड ऑफ द डे हुआ क्या? हर चीज का सोल्यूशन है। सत्संग भी महाराज ने अटेंड करा दिया, वहां से चाबी बना के ले आए, थोड़ा आना जाना लग गया, क्या हुआ? ये तो चलता ही रहेगा जीवन में। तो इस कहने का भाव ये है कि संगतों को जोड़िए। आज देखिए हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। बर्तन इन्होंने तैयार किया हुआ है, हमारा बर्तन तैयार करने वाले देखिए रिंकू भाई साहब से ऊपर है गुरु जी, सबसे ऊपर है गुरु, सृष्टि के मालिक है। वो सिर्फ जरिया है, पर वो जरिया इतने पॉजिटिव है क्योंकि हमें खुद नहीं पता लगता कि हमने रास्ता कौन सा चुनना है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना, हम कहां गलत है कहां सही है। वो सिर्फ हमें सही और गलत का मतलब समझा रहे हैं।
और ये बड़े सौभाग्य की बात है, जैसे अंकल ने कहा, ये 2 दिनों में, और ये पुरानी सेवाओं का ही असर है जो हमारा उन्होंने वहां तक पहुंचाई हमारी, जो ये अमृत वेला का होना या जो सत्संग के वहां मैसेज गए। अब आने वाले समय आप सब वीडियो के माध्यम से भी मैसेज जाने वाला है। गुड़गांव की सेवा उन्होंने हमें बख्शी है कि गुड़गांव की संगत को आप संभालेंगे तो वही, पर हमें शायद इस चीज में उन्होंने जोड़ दिया है, और आप सब हम मिलजुल के बड़े भाग्यशाली होंगे। जैसे हम ब्लेस हुए एक अच्छी आत्मा को, एक संत को मिलके, आप वो दिन दूर नहीं होगा कि आप सब भी इसी तरीके से मिलेंगे। तो ये बहुत शुक्राना है महाराज का। हम कदम कदम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, अवस्था बढ़ती जा रही है, ये इनकी कृपा है, इनकी बख्शिश है, इनका तरस है। बस इसी तरह तरस करते रहें, अवस्था हमारी दिन बर दिन महाराज अपने चरणों में जोड़ते रहें। ये सब जरिए इनके चरणों तक पहुंचने के हैं बस, और कुछ नहीं। इनको याद बनाने के मकसद है, चाहे मैं हूं, चाहे शलभ अंकल और रिंकू हो, कोई भी जो भी अपनी अपनी जगह पे सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बस बख्शते रहना। और बख्शना तो यही है, बहुत गुनाह किए हमने, बहुत पापी हैं हम, आज भी गलत कर्म हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं। आप ही ने संभालना है और आप ही ने हिम्मत देनी है। शुक्राना।